तो बादशाह अकबर अपने शहजादे सलीम को वहाँ तुलवाया करते थे। तो यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता। बादशाह अकबर उनके हाथ और पाँव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर मार दिया करता। यहाँ गेमो 25 हुआ करता था। यहाँ गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, लड़कियों को। जो आपको जो मंच नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं चार चमन। तानसेन जबकि दीपक राग गाया करते थे तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अभी हम आए हैं फतेहपुर सीकरी में और आज की इस वीडियो के अंदर घुमाने वाले हैं आप सभी को बादशाह अकबर का महल। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, इस महल का ये सेकंड वीडियो, इससे पहले फर्स्ट वीडियो आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए, ये दीवाने खास पे वीडियो एंड हुआ था, अब ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सामने वाला जो बिल्डिंग है उसको बोलते हैं दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट। तो वहाँ बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ में खास डिस्कस किया करते थे, मीटिंगें हुआ करती थी, खास मीटिंगें हुआ करती थी। और वहीं पर बैठकर बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों के साथ में 1582 में सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, उसको नाम दिया दीन इलाही। तो जैसे कि हम लोग बाहर से देखेंगे ये डबल स्टोरी आपको नज़र आएगा देखने में। तो बाहर से ये डबल स्टोरी नज़र आता है, अंदर से देखेंगे तो सिंगल स्टोरी आपको नज़र आएगा। अच्छा, तो ये है दीवाने खास, हॉल ऑफ प्राइवेट। यहाँ खास मीटिंग हुआ करती थी। बादशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ में यहाँ खास डिस्कस किया करते थे, मीटिंगें किया करते थे। तो ये बालकनी जैसे जो आपको नज़र आ रहा है ना चारों ही साइड से, तो यहाँ बादशाह अकबर के मंत्री लोग बैठा करते थे चारों ही साइड से। और बीच पिलर के ऊपर बादशाह अकबर का सिंहासन हुआ करता था, वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। और यहीं पर बादशाह अकबर ने अपने 9 मिनिस्टरों के साथ में, 9 मंत्रियों के साथ में नीचे कुछ नहीं, सारे धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। तो बादशाह अकबर मुगलों में एक ऐसे राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं थी। सभी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया करते थे, सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। अकबर द ग्रेट। तो ये उस ज़माने का बादशाह अकबर का सामने के पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था और ऊपर जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे दोनों ही साइड से। एक इस साइड से बनाया था रास्ता और एक वहाँ रास्ता आपको नजर आएगा देखने के लिए उस साइड से। तो जो बादशाह अकबर ने 1582 में जो नया धर्म दीन इलाही चलाया था, तो ये पिलर में आपको सारे जो सिंबल आपको नजर आएंगे देखने के लिए, तो सारा इसको बोला जाता है दीवाने खास। तो अभी दिखाएंगे आपको दीवाने आम, जहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दीवाने खास, तो उसी के बिल्कुल जिस साइड से है, जो जैसे कि आपको जो चबूतरा नज़र आ रहा है ना, तो वहाँ तोला दान हुआ करता था किसी चीज़ को तोलने करने के लिए। क्योंकि बादशाह अकबर अपने शहजादे सलीम, जो कि काफ़ी मन्नतों के बाद में पैदा हुए थे, तो बादशाह अकबर अपने शहजादे सलीम को वहाँ तुलवाया करते थे, गिन्नी अशरफियों में तुलवाया करते थे। और जो तोल की रकम जो हुआ करती थी, तो जो दालान आपको नज़र आएंगे, यहाँ गरीब लोग बैठे हुआ करते थे, जो तोल की रकम को उनमें बांट दिया जाता था, तो उसको बोलते हैं तोला दान। अभी चलते हैं दीवाने आम। तो इधर में नहीं चलना, नहीं उधर चलेंगे, चलो। तो जैसे कि देखिए यह है दीवाने आम, चारों साइड से आपको ये दीवाना आम बनाया गया है। तो यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक कोर्ट इसको बोलते हैं, पब्लिक कोर्ट हुआ करता था। बादशाह अकबर जनता की फरियादें सुना करते थे और यहाँ उनकी समस्याओं का, जो उनकी परेशानी हुआ करती थी, उनकी परेशानियों का समाधान निकाला करते थे बादशाह अकबर। तो जो मिडल आपको जो नज़र आ रहा है वहाँ बीच मिडल में जो चैम्बर है, वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। साइड से उनके 9 मिनिस्टर, 9 रतन बैठा करते थे, नीचे जनता बैठा करती थी। तो बादशाह अकबर के समय में जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे उनको जेल में नहीं डाला जाता था, फांसी का कोई सिस्टम नहीं था, फांसी नहीं दी जाती थी। तो बादशाह अकबर के पास में एक फेवरेट एलिफेंट था, एक हाथी था, उसका नाम था हिरन। जो लोग गुनाहगार हुआ करते थे तो बादशाह अकबर उनके हाथ और पाँव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे और हाथी उनको अपने पैर से कुचल कर मार दिया करता था। जो जहाँ हाथी बंधा करता था वो पनिशमेंट पॉइंट आपको दिखाऊंगा गार्डन में। तो जैसे कि आपको जो पत्थर जो नज़र आ रहा है, रिंग, लाल कलर का जो रिंग गार्डन में नज़र आ रहा है, उससे हाथी को बांधा जाता था। और जो लोग गुनाहगार लोग जो हुआ करते थे, जो व्यक्ति गुनाहगार हुआ करता था, जो क्राइम किया करता था, तो बादशाह अकबर उसके हाथ और पाँव बंधवा कर इसके सामने डलवा दिया करते थे। तो ये पनिशमेंट पॉइंट हुआ करता था हाथी को बांधने की जगह। तो जैसे कि आपको जो कॉरिडोर नज़र आए ना, बरामदे, ये बरामदे आपको चारों ही साइड से नज़र आएंगे, क्योंकि जनता यहाँ बैठा करती थी, लोकल पब्लिक। और वहाँ भी VIP पर्सन मंत्री लोग बैठा करते थे दालानों के अंदर। और छोटे छोटे जो रिंग आपको नज़र आएंगे ना ऊपर की साइड से,
तो यहाँ कैनोपी बांधने के लिए काम आया करते थे। जहाँ बादशाह अकबर को जो जनता दरबार लगा करता था, तो यहाँ का जो टेम्परेचर पहाड़ी इलाका है ज़्यादा रहता है, तो पब्लिक को यहाँ बैठने के लिए, छाई करने के लिए कैनोपी बांधा करते थे, सामियाने टेंट। तो ये था दीवाने आम, यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था। अभी हम लोग चलेंगे अंदर। चाहिए तो देखिए यहाँ गेमो 25 हुआ करता था, जो कि फ्लोर पर आपको जो क्रॉस नजर आएंगे ना, तो ये क्रॉस आपको चारों ही साइड से नजर आएंगे, 4 साइड से। जैसे कि गेमो 25 से आपने सीरियल महाभारत में देखोगा पासा फेंकने की जगह, जैसे कि शकुनी मामा पासा फेंकते हैं, तो यहाँ गेमो 25 हुआ करता था। यहाँ गोटियों की जगह दासियों को खड़ा कर दिया जाता था, लड़कियों को जो सर्वेंट हुआ करते थे उनको खड़ा कर दिया जाता था, दासियों को। और जैसे कि गोटियों के कलर होते हैं ब्लैक एंड वाइट, उसी तरह से उनको ड्रेसेस से पहनाया करते थे, ब्लैक एंड वाइट। और बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में वहाँ पत्थर की जो चेयर है ना, वहाँ से बैठकर प्ले किया करते थे, चालें चला करते थे, जिनकी चालाएँ करते थे उनको डायरेक्शन दिया करते थे, और वो चारों ही साइड से डांसिंग करते करते मूव किया करती थी, घूमती थी। तो उसको बोलते हैं गेम ऑफ 25, शतरंज। तो ये है दोस्तों उस समय का जो है शतरंज हुआ करते थे, जहाँ पर जो है यहाँ पर औरतों को खड़ा कर दिया जाता था। और ये सामने वाले जो आपको छोटे छोटे जो पिलर नीचे नजर आएंगे ना, तो यहाँ पाठशालाएं हुआ करते थे, यहाँ सैनिक और दासियों के बच्चे पढ़ा करते थे। और पढ़ाने वाले जो टीचर हुआ करते थे अबुल फजल फैजी, जिन्होंने आईन अकबरी और अकबरनामा जो किताबें लिखी थी, वो यहाँ पढ़ाया करते थे। ऊपर लाइब्रेरी हुआ करती थी, किताबों को रखने की जगह डबल स्टोरी में बना हुआ है। जैसे कि आपको छोटे छोटे जो बॉक्स नजर आएंगे ना, तो किताबों को रखने की जगह हुआ करती। तो ये मदरसे हुआ करते थे, पाठशालाएं। अच्छा, ऊपर जाने का कोई ऊपर जाने के सारे ही रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये महल बादशाह अकबर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था। इसको बोला जाता है शीश महल। अंदर में देखिए आप, तो जैसे कि आपको यहाँ पत्थर के छोटे छोटे जो बॉक्स हैं, स्टार नज़र आएंगे, उस ज़माने में यहाँ अलग अलग कलर के शीशे फिट हुआ करते थे। छोटे छोटे हॉल है, उसमें डायमंड फिट हुआ करते थे, सेमी प्रेशियस स्टोन जो कि अंगूठियों में लग जाते हैं वो नग हुआ करते थे, इसको डेकोरेट करने के लिए। काफ़ी नक्काशियाँ आपको यहाँ देखने की मिलेंगी, काफ़ी खूबसूरत नक्काशियाँ हैं, हाथ की कारीगरी, हैंडवर्क। तो बादशाह अकबर ने अपनी रानी के लिए सबसे छोटा महल और सबसे खूबसूरत महल बनाया था, तो उसको बोलते हैं शीश महल। काफ़ी नक्काशियाँ आपको देखने की मिलेंगी, जैसे कि ये पर्शियन डिज़ाइन है, जगीर वाला डिज़ाइन, जैसे कि आपने ताजमहल पर वाइट संगमरमर पर आपने देखा होगा। तो इनको टर्की की सुल्ताना भी कहा जाता है, वो उनके बचपन की फ्रेंड थी। तो बादशाह अकबर ने रानी रुकैया बेगम के लिए सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत महल बनाया था। यहाँ आपको और भी नक्काशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जैसे कि हाथ से बनाई हुई है। यहाँ आपको अनार की बेलें, अनार नजर आएंगे देखने के लिए, पत्थर के ऊपर अनार, हाथ की कारीगरी। और यहाँ आपको अंगूर की बेलें भी नजर आएंगी। अंगूर की बेलें आपको दिखाएंगे, ये यहाँ अंगूर की बेलें आपको नजर आएंगी, पत्थर के अंगूर बने हुए हैं। और जैसे कि अपने जो हमारे यहाँ जैसे कि रूम के अंदर, कमरों के अंदर, मकान में जो डोरों के जो डिज़ाइन होते हैं ना, तो जैसे कि आपको वहाँ देखने की मिलेगा, ऊपर रूफ के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन हैं। तो सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत बादशाह अकबर ने अपनी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था शीश महल। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वाला जो आपको जो मंच नज़र आ रहा है, तो उसको बोलते हैं चार चमन। चार चमन यानी कि सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। तो इसके आने जाने के लिए 4 रास्ते भी आपको नज़र आएंगे, चारों ही साइड से 4 रास्ते बनाए थे। तो बादशाह अकबर के जो 9 मंत्री थे, उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन काफ़ी प्रसिद्ध सिंगर थे। तानसेन और बेजू बाबरा के बीच में यहाँ सिंगिंग हुआ करता था। तानसेन जबकि दीपक राग गाया करते थे, तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जल उठते थे। बेजू बाबरा मेघमल्हार गाया करते थे, उनके मेघमल्हार गाने से बारिश शुरू हो जाया करती थी। तो यहाँ चबूतरे के ऊपर उनका सिंगिंग हुआ करता था। और जो सामने जो आपको डबल स्टोरी का जो पिलर नज़र आ रहा है ना, वो बादशाह अकबर का ख्वाबा हुआ करता था, ड्रीम हाउस। तो वहाँ से बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर उनके सिंगिंग का भरपूर आनंद लिया करते थे। तो उस ज़माने में ऐसा पानी नहीं हुआ करता था, रोज़ वाटर, गुलाब जल हुआ करता था। तो अभी दिखाएंगे आपको बादशाह अकबर का बेडरूम, पत्थर का बेड आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से जो खुशबू वाली हवाएं बादशाह अकबर के बेडरूम में जाया करती थी, तो बादशाह अकबर का जो बेडरूम था वो खुशबू से महकता था। तो उस ज़माने में यहाँ नीचे चारों ही साइड से लोकल पब्लिक बैठा करती थी, आम जनता। और मखमली कलर के यहाँ गलीचे और कारपेटें हुआ करती थी, जहाँ वो बैठा करते थे। लोकल जनता चारों ही साइड से बैठा करती थी। सामने जो आपको बरामदे नज़र आएंगे, वहाँ उस ज़माने के मंत्री लोग बैठा करते थे, वीवीआईपी पर्सन।
ऐसा पानी नहीं रोज़ वाटर हुआ करता था। तो ये उस ज़माने का एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था, मनोरंजन एरिया। अच्छा, ये पानी नीचे से कहाँ से आता है अभी? ये बारिश का पानी है, जबकि बारिश का ही है ना। हाँ। जितने भी यहाँ पर जो छतें हैं, जो रूफ हैं, रूफ के ऊपर के जितना जो पानी है वो यहाँ जमा हुआ करता है। हाँ। अच्छा, आपने एक हिंदी मूवी देखा होगा शाहरुख खान महिमा चौधरी का परदेश, उसमें एक कव्वाली सॉन्ग होता है, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो गाना उधर, हाँ, वो इसी जगह पर हुआ था, इसी मंच के ऊपर। अच्छा, चार चमन के ऊपर हुआ था। तो अभी दिखाएंगे बादशाह अकबर का बेडरूम, पत्थर का बेड। तो अभी हम आ चुके हैं बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस में, बेडरूम के अंदर, समर बेडरूम, जो कि पत्थर का बेड आपको यहाँ दिखाएंगे। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है बादशाह अकबर का पत्थर का बेड है, इसको समर बेडरूम कहा जाता है, गर्मियों में रहने के लिए। और जबकि बादशाह अकबर ऊपर आराम करने के लिए जाया करते थे तो लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी चलने के लिए, जो कि चंदन की, सैंडलवुड की हुआ करती थी जो सीढ़ियाँ, तो आराम करने के लिए जाया करते थे। और वहाँ भी मखमली कलर के गलीचे और उनके लिए गद्दे वगैरह ये बिछाए जाते थे आराम करने के लिए। तो इसको बोलते हैं बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस, सपनों का महल। अच्छा, जाने का रास्ता किधर था? ऊपर से सीढ़ियों के द्वारा चढ़ा करते थे। सीढ़ी अब खत्म है। सीढ़ियाँ लगाई जाती थी जो कि चंदन की हुआ करती थी, सैंडलवुड की, उसके द्वारा बादशाह अकबर अपने बेड के ऊपर आराम करने के लिए। बार बार सीढ़ी लगानी पड़ती थी। तो इसको बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस बोला जाता है, सपनों का महल। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये बादशाह अकबर के महल का सेकंड वीडियो था। अब इसका थर्ड वीडियो आएगा जिसमें हम कवर करेंगे जोधाबाई का महल। तो थर्ड वीडियो देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए और ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।